निश्चल प्रेम और अखंड भक्ति दिव्यता को प्राप्त करने का सबसे सरल माध्यम है। सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का आभास दिलाता है, जबकि दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का एहसास करवाता है। प्रेम कोई पकवान नहीं है जो चखा और फिर छोड़ दिया। प्रेम तो बिना प्रतिफल के किसी के प्रति समर्पित हो जाने की एक दशा है, जो आखिर सांस तक हृदय में किसी खास के प्रति एक निष्ठा पैदा करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, संबंध कभी भी सबसे जीत कर नहीं निभाया जा सकते। संबंधों की खुशहाली के लिए झुकना होता है, सहना होता है, दूसरों को जिताना भी होता है और कभी कभी स्वयं को हारना भी होता है। ये स्मरण रहे, सच्चे संबंध ही जीवन की वास्तविक पूंजी होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान की संपत्ति न दौलत है न धन है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। कोई माने या ना माने, पर जीवन में दो ही लोग अपने होते हैं, एक ईश्वर और दूसरे स्वयं हम। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन एक गहरा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत ही नहीं है। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। किसी को दर्द देकर अगर आपको भी दर्द होता है तो समझ लेना आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार के वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा मत समझो। कभी कभी हालात बुरे होते हैं पर इंसान नहीं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसीलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो इंसान जिंदा होती है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ ही होती है। अगर लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो उनका धन्यवाद करो, क्योंकि वही तो तुम्हें बार बार याद दिलाते हैं कि अभी तुम्हारी सफर और बाकी है। श्री कृष्ण ने कहा है कि किसी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह ही होती है। एक सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं वो आकर भी चला जाएगा। इसीलिए बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है उससे संभालिए। अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। जीवन में रिश्तों की कोई तयशुदा परिभाषा नहीं होती, सिर्फ परिस्थिति, समय और व्यवहार इन्हें परिभाषा करते हैं। धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि बहुत विनम्रता चाहिए रिश्ते को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। प्रेम तो तर्क नहीं जानता, वो केवल भाव देखता है। तर्क तो तोड़ना जानता है, जो जोड़े रखता है वो होता है भाव। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं देखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल अवश्य मिल जाएगा। इस संसार में दो प्रकार के व्यक्ति
स्वर्ग के भी ऊपर स्थित होते हैं। एक तो जो शक्तिशाली होकर क्षमा करता है और दूसरा जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता रहता है। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ जो तुम्हें भूल गया। जीवन में रिश्ते धागों की तरह है। जिस धागे की गांठें खुल सकती है उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती है। ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती है। आपको जो कुछ भी मिला है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। कुछ आशीर्वाद की तरह होते हैं तो कुछ सीख की तरह। ऊपर वाला उन्हीं व्यक्तियों को मुश्किलों से आजमाता है जिस पर उसे जीतने का भरोसा ही होता है। अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की एक सीख है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी कठिनाई मनुष्य के साहस से बड़ी नहीं होती। हार तो तब होती है जब मनुष्य अपने साहस से हार जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने की योग्य नहीं है और ज्ञान की बात करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम भी कमाल करते हो। उम्मीदें इंसान से लगाकर शिकायतें भगवान से करते हो। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफी मांग लिया करते हैं। लोग क्या कहेंगे ये बात सोचकर जीवन जीते हैं, लेकिन भगवान क्या कहेंगे क्या कभी इसका विचार किया? श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख कभी किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। कई बार संबंध संदेह से भी खत्म हो जाते हैं। आवश्यक नहीं है कि किसी के लिए लगाया गया हमारा गलत अनुमान हर बार सही हो। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी, विचार एवं कार्य से ही होती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से नहीं कह पाता उसी को क्रोध सबसे अधिक आता है। वृक्ष से पत्ते झड़ते नहीं तो हमें वसंत के महत्व का आभास नहीं हो पाता। ठीक वैसे ही यदि जीवन में दुख ना हो तो सुख के भी महत्व का आभास नहीं होता। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं को झुकाकर खुश होता है।